नमस्कार, जोहार, झारखंड, माताओं और बहनों। आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के बारे में। हेमंत सोरेन सरकार ने इस योजना को लेकर कुछ नई घोषणा की है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर दिवाली और छठ पर्व के शुभ अवसर पर चौथे किस्त की राशि को लेकर बड़ी खबर आई है। आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब और कैसे ये पैसा आपके खाते में आएगा, और अगर किसी महिला को अभी तक किस्त की राशि नहीं मिली है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत चौथी किस्त का पैसा जल्द ही आपके खाते में आने वाला है। दिवाली के बाद सरकार ने छठ महापर्व के समय इस किस्त को जारी करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि सभी लाभार्थी महिलाओं को 1,000 रुपये की चौथी किस्त मिलेगी। हालांकि बहुत सी महिलाएं ये सोच रही थी कि उन्हें 2500 रुपये मिलेंगे, लेकिन सरकार ने इस बार सिर्फ 1,000 रुपये ही देने का निर्णय लिया है। अब सबसे पहले सवाल ये है कि पैसा कब मिलेगा। सरकार की योजना के अनुसार 6 नवंबर से सभी लाभार्थी महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें कि सभी महिलाओं को एक ही दिन में पैसा नहीं मिलेगा। ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी और कुछ महिलाओं के खाते में 6 नवंबर को राशि जमा हो जाएगी, जबकि अन्य के खाते में अगले कुछ दिनों में पैसा आ सकता है। अगर आपको अभी तक पहले, दूसरे या तीसरे किस्त का पैसा नहीं मिला है तो घबराइए नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या आपने सही तरीके से आवेदन किया था या नहीं। कई बार आवेदन तो कर दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई गलती रह जाती है, जैसे कि बैंक की जानकारी गलत भर दी जाती है या फॉर्म सही तरीके से जमा नहीं होता है। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका आवेदन सही है और आपके बैंक की जानकारी बिल्कुल सही है। अगर आपने सही से आवेदन किया है लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिला है तो आपको अपने नज़दीकी बैंक या संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी होगी। वहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में तो नहीं है। अगर आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में है तो हो सकता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो, जैसे IFSC कोड या बैंक डिटेल्स में कुछ गलती। ऐसी स्थिति में आपको अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से आवेदन करना होगा। इसके बाद आपका पैसा कुछ समय के भीतर आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी है और जानना चाहते हैं कि चौथी किस्त कब कैसे आएगी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसके पीछे का कारण हो सकता है और इसका समाधान कैसे किया जाता है, इस बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात बताएंगे कि आखिर ये मैया सम्मान योजना है क्या। इस योजना को झारखंड सरकार ने 2021 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सहायता प्रदान करना है। ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। इस योजना के अंतर्गत
लाभार्थी महिलाओं को हर 3 महीने में एक किस्त के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। अब की 3 किस्तें लाभार्थी के खाते में जमा की जा चुकी है और अब सबकी नज़रें चौथी किस्त पर टिकी है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं चौथी किस्त की। आपको ये जानकारी खुशी होगी कि झारखंड सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि चौथी किस्त का पैसा दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाएगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र महिलाओं को जल्द से जल्द उनके खाते में पैसा मिल जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि चौथी किस्त के तहत कितनी राशि आएगी? सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि इस बार भी हर महिला को 1,000 रुपये की राशि ही दी जाएगी। हालांकि कई महिलाएं उम्मीद कर रही थी कि इस बार राशि बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार ने पहले की तरह 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी है। अब सवाल यह है कि पैसा आपके खाते में कब जमा होगी? सरकार ने जानकारी दी है कि दीपावली के बाद छठ पर्व के दौरान ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 6 नवंबर से ये भी पैसा लाभार्थियों के खातों में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी महिलाएं खाते में एक ही दिन पैसा नहीं आता। बैंक और सरकार द्वारा ये प्रोसेस कुछ दिनों में पूरा किया जाता है। तो अगर आपको पहले दिन पैसा नहीं मिलता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा अगले दिन या उसके बाद भी आपके खाते में आ सकता है। अब उन्हें महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें अभी तक पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का पैसा नहीं मिला है। यदि आप उन महिला में से है तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने जो आवेदन किया था वो सही तरीके से फॉर्म सबमिट हुआ था या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आवेदन फॉर्म में कोई गलती होने के कारण पैसा अटक जाता है। तो इसके लिए आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो वहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स में गड़बड़ी, IFSC कोड के गलत होना या अन्य कोई दस्तावेज में कमी। आपको जल्द से जल्द इन गलतियों को सुधारना होगा ताकि आपको भी योजना का लाभ मिल सके। अब अगर आपने अपना फॉर्म सही कराया है और अभी तक आपका कोई किस्त नहीं मिली है तो आपके लिए खुशखबरी है। जब आपको फॉर्म सही हो जाएगा और सरकार इसे अप्रूव कर देगा तो आपको एक साथ सभी बकाया किस्तों का पैसा मिल सकता है। यानी कि अगर आपके 3 किस्त बकाया है तो आपको 3,000 रुपये एक साथ मिलेगा। इसके अलावा जो महिलाएं हाल ही में इस योजना में शामिल हुए हैं उन्हें भी अगली किस्त के साथ पिछली किस्त मिल जाएगी। अक्सर ये सवाल उठता है कि बार-बार केवाईसी अपडेट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि बैंक और सरकार सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लाभार्थी महिला का बैंक खाता और अन्य जानकारी सही हो, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। इसलिए यदि आपके केवाईसी की मांग की जा रही है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आपका पैसा बिना किसी रिकॉर्ड के आपके खाते में जमा हो सके। तो दोस्तों, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सरकार कोशिश की है सभी पात्र महिला तक मदद पहुँचे, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में आ गया है तो आपको तुरंत अपने बैंक या स्थानीय पंचायत कार्यालय में संपर्क करना चाहिए और आप पता करना चाहिए कि समस्या क्या है। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाया ताकि आपको ये योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं और आपको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है तो आप घबराए नहीं। सबसे पहले अपने दस्तावेजों और फॉर्म की स्थिति को चेक करें। अगर कोई गलती है तो उसे सुधारें और केवाईसी अपडेट करवाएं। इसके अलावा सरकार द्वारा दिए गए समय के अनुसार आपके खाते में पैसा आने में कुछ दिन का समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें। हम आपकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैया सम्मान योजना की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जेड एच टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहे। आपके सुझाव और सवालों का स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और अगले वीडियो में आप कौन से विषय पर जानकारी चाहते हैं।